आदरणीय भाइयों बहनों, आप सभी को सुरेश प्रभु का नमस्कार, प्रणाम। आइए इस एपिसोड में आज प्रभु ने जो संदेश दिया है, पहले हम उनकी प्रार्थना कर लें और आज वो क्या दे रहे हैं उसका फिर हम लोग स्मरण करेंगे, सुनेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरो पदम, मंत्र मूलं गुरो वाक्यं मोक्ष मूलं गुरो कृपा, मंत्र मूलं गुरो कृपा। मंत्र मूलम गुरु कृपा मतलब ये हुआ कि जो प्रभु का संदेश गुरु रूपी में प्रसारित होता है वो मंत्र होता है। उस पर अगर श्रद्धा और भक्ति से हम लोग चिंतन करेंगे तो हम लोग भी उन प्रभु में साकार और निराकार में समाहित होकर के दर्शन कर सकेंगे, आनंदित हो सकेंगे। प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्य अपने हृदय में जैसा सोचता है वो वैसा ही होता है, वैसा ही बनता है। उसका जो चरित्र है उसके सभी विचारों का ही पूर्ण योग होता है। जैसे पौधा बीज से उत्पन्न होता है और उसके बिना नहीं हो सकता। कोई भी पौधा या बीज है, वो जो पौधा है उस बीज के बिना क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसे जो हमारे उसमें जो बीज बनता है, चाहे कर्म का हो चाहे स्मरण का हो, वो वही पूर्णत्व को प्राप्त करता है, वही साकार दिखता है। मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचार के छुपे हुए बीज से ही उत्पन्न होता है। जो विचार बना वो एक बीज का रूप बना सोचते सोचते, फिर उससे वो उत्पन्न होता है और उनके बिना प्रकट नहीं हो सकता है। वो विचार फिर प्रकट होता है। जैसे शादी विवाह में हम लोग मंडप की कल्पना करते हैं तो ये बनाए, उसके दिमाग में चलता है कि ये मंडप बनाएंगे, यहाँ फूल लगाएंगे, यहाँ ये व्यवस्था रहेगी, यहाँ तो ये एक पहले बीज बना, फिर उस पर विचार बना, फिर वो वही दिखता है। अब अगर विचार का फूल आनंददायक बीज बना तो वो आनंद देगा, और अगर विचार पीड़ादायक बनी, हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, तो वो पीड़ादायक होगी, शरीर में जलन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे वो पीड़ादायक रहेगा। और अगर हम कोई अच्छी कल्पना करते हैं, अच्छा बीज लगाते हैं, जैसे यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर बंसी बजा रहे हैं और हम सुन रहे हैं, मंद मंद सुन रहे हैं, हवा भीनी भीनी चल रही है, पूरे वातावरण में खुशबू है, तो मैं आनंदित हो रहा हूं। तो वो विचार का जो बीज बना वो आनंद के लिए बना, इसलिए हम आनंदित होते हैं। इस प्रकार जैसे भी विचार मेरे दिमाग में आते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में बुरे विचार आते हैं तो उसके पीछे पीड़ा आती है, यदि अच्छे विचार आते हैं तो निश्चित ही उसका आनंद पीछा करती है। बिना आनंदित हुए हम नहीं रह सकते हैं। इसी कारण जो पुरुष स्त्री या जो भी मनुष्य
ईश्वर के बारे में सोचते हैं, उनको अनुभव करने के लिए विचार करते हैं कि कैसे हम पावें, कैसे देखें, कैसे अनुभव करें, तो अब उसके लिए एक महान और ईश्वर समान चरित्र किसी उपकार या अवसर की वस्तु नहीं है, बल्कि सही सोच के साथ निरंतर प्रयास का स्वाभाविक परिणाम है। ईश्वर समान विचारों के साथ लंबे समय से शोषित जुड़ाव का प्रभाव होता है कि कौन है मेरे अंदर घट घट में वास कर रहा है। हम प्रत्येक क्षण सावधान रहते हैं और हमेशा एक स्फुरना उठा वो कहाँ तक जाती है, कोई कल्पना उठा उसके बाद कौन आती है। जब इस होश में हम वाच करने लगते हैं, उस पर दृष्टि, अंतरिम दृष्टि रखने लगते हैं, तो एक सात्विक विचारधारा पैदा होती है। इसी प्रकार मनुष्य स्वयं द्वारा निर्मित या अनिर्मित होता है। वो क्या सोच रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे विचार के शस्त्रागार में कभी हम उन हथियारों को बनाते हैं, गढ़ते हैं कि इससे मैं इस व्यक्ति को अगर मिल गया जिस मैं नफरत करता हूं तो इसको मैं इससे दंड दूंगा, इससे मार दूंगा। ऐसे जैसे हमारे यहाँ वैज्ञानिक इस समय तमाम एटम बम, मिसाइल और पुराने भी समय में सुदर्शन चक्र है, धनुष बाण है, भगवान शिव का त्रिशूल है और सिख धर्म में कृपाण है, तलवार है। ऐसे इसका निर्माण सोच से हुआ है, खत्म करने के लिए, किसी को मिटाने के लिए, कष्ट देने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि वो मनुष्य एक दिन वो खुद को भी नष्ट करता है। उन्हीं हथियारों से जो गढ़ता है उसी से वो भी नष्ट होता है। एक ने बनाया, दूसरे ने भोगा, दूसरे ने बनाया, तीसरे ने भोगा। कभी आपने उनको मारा, उन्होंने आप मारा, नष्ट हुए, नष्ट हो गए। और उन उपकरणों को भी यही मनुष्य बनाता है जिसमें वो आनंद की खोज करता है। जैसे घर, मकान है, आप बहुत बढ़िया मकान बनाते हैं, कल्पना करते हैं मकान हो, अच्छा कमरा हो, अच्छे बेड हो, अच्छा टेलीविजन कमरे में हो, वातानुकूलित कमरा हो, स्वर्ग जैसा सुंदर हो। स्वर्ग की कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में सारी चीजें अपने आप मिलती हैं। इस तरह से आनंद की कल्पना करते हैं। आनंद की खोज का जब बीज डालते हैं तो उसमें वो शांति मिलने लगती है, आनंद आने लगता है, शरीर रोमांचित हो जाता है, हंसी आ जाती है। जैसे आप कभी किसी शादी विवाह में जाएंगे, गए होंगे, तो वहाँ का वातावरण आनंद करने वाला। उस समय वहाँ अगर आपका विचार उसमें समाहित होता है या पुराना कोई स्मरण शादी विवाह का होता है या कोई ऐसा जिसमें आप उस समय बहुत उत्साहित हुए हो, तो वो आपको उस समय भी जब आप वो बीज है पड़ा हुआ जैसे ही स्मरण करते हैं तो उसके सापेक्ष आनंद ही गढ़ा गया है। तो वो आपको हमेशा जब भी आप सोचेंगे वो आनंदित ही करेगा। इसी प्रकार अगर आपने किसी से कभी दुर्व्यवहार किया है, ईर्ष्या किया है, तो कभी भी उसका जैसे स्मरण आएगा कहीं भी आप हो, तो तुरंत आपका मन जो है खिन्न हो जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे, आप अशांत हो जाएंगे। तो दुर्व्यवहार और विचार के गलत प्रयोग से मनुष्य पशु के स्तर से भी नीचे गिर जाता है। जैसे देखते हैं इसी मन से, इसी विचार से हम कोई गलत काम कर दें तो हमको जेल जाना पड़ेगा, हमको लोग डंडे से मारेंगे, तो पशुवत जीवन हो जाता है। इन दोनों जो चरम सीमाओं के बीच में जो होश में सोचता है वो बैलेंस रहता है। सुख और दुख उस पर प्रभावी नहीं होती हैं, होती तो हैं। दुखांत सीन में
सुखी का अनुभव, क्योंकि बीज जो है दुख का है, इसलिए आदमी सुखी नहीं हो सकता है। और सुखांत सीन में, सोच में जो बीज है वो सुख का है रखा, तो उसकी उपज सुखी ही होगा। इसी तरह मनुष्य अपने विचारों का स्वामी है, अपने स्थिति परिस्थिति का भी जो है उसी के पास वो कुंजी है। जब कभी मनुष्य असहाय होता है, निर्बल होता है, उस समय भी वो उस अपने का स्वामी है, कोई दूसरे का उसका स्वामी नहीं होता है। उस समय भी वही उपस्थित रहता है। पर अपनी कमजोरी तथा पतन में जब वो समझता है तो वो उसका एक मूर्ख स्वामी कहलाता है, मूर्ख स्वामी हो जाता है, जो अपने घर को गलत तरीके से चलाता है, नासमझी से, कि मैं बीमार हो गया, मैं परेशान हो गया, क्योंकि हमारे विचार कभी बीमार हो गए तो बीमार हो गए, प्रभु की सत्ता है, ठीक भी होंगे, दिन हुआ है रात होगी, रात हुआ है तो दिन भी होगा। ये सापेक्ष नियम है, बचपन से हम लोग इस पर देखते आए हैं, केवल इस पर चिंतन करने की जरूरत है। हम जिस प्रकार कोई भी चीज खोज करने के लिए अधिक खोज करते हैं, तो खनन से जैसे सोना और हीरा प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने अस्तित्व से जुड़े हर सत्य को खोजेगा, उसी चाव से तो वो सत्य को पा सकता है। यदि हम लोग अपनी आत्मा की खान में गहरे स्तर से खोजेंगे तो एक दिन वो सोना और एक हीरा, जिसको ईश्वरीय रूप में हम लोग कहते हैं, वो प्राप्त हो जाएगा, और हम लोगों का जो जन्म जन्म की प्यास है वो हमेशा के लिए बुझ जाएगी, वो हमेशा के लिए बुझ जाएगी। और जो ढूंढेगा वही पाएगा। केवल धैर्य और अभ्यास से, निरंतर से आप ईश्वर को पा सकते हैं और इस ज्ञान के मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं। आज प्रभु ने आपको जो संदेश दिया है वो आप भली भांति उसको सुने, समझें, चिंतन करें, और जो बीज समय समय पर इस शरीर रूपी मन में बीजारोपण होता है, उसमें कोशिश करें कि वो बीज डालें जो आपको उस परम सत्ता तक पहुंचा सके। ऐसी प्रभु का आज ऐसा संदेश रहा है। आज मैं अपनी वाणी यही समाप्त करता हूं और प्रभु से मेरी प्रार्थना है, हे परमपिता, आज जो इस सत्संग को इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सब पर आप अपनी करुणा कृपा बरसाइए और आपसे मिलने के लिए वो आतुर हैं, तो आप अपनी पूर्ण कृपा बरसाइए। हे प्रभु, हे आनंददाता, हे प्रभु, ऐसा मेरा अपने इस दास का प्रार्थना स्वीकार करें। हरिओम, हरिओम, हरि।